हम यूनिवर्सिटी में थे, ये वाकया मेरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, दोबारा इसलिए सुना देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि इनके पास क्या विजडम था। तो हमारा एक जो बैच था उसमें एक हमारी फेलो थी जो बाय चॉइस, यानी मेरिट उनका था टॉप इंजीनियरिंग होती है इलेक्ट्रिकल, तो जो आर्किटेक्ट है ना वो 6-7वें नंबर पे होती है, लेकिन उसका इतना क्रेज था, उसका रोल मॉडल था नैयर अली दादा। और पढ़ाई में वो एक वर्ड होता है थीटा, यू नो अबाउट दी थीटा, इधर होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, थीटा होता है जो जी बस पढ़ाई और नंबर और ठीक है जी, वो एक इंतहाई कह लीजिए थीटा और बड़ा फोकस। तो थर्ड ईयर में ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि एक इंटरनल में टीचर को कोई ऐसा उससे कोई चिढ़ थी कि उसने उसके नंबर काट लिए। तो कलेक्टिव 25 में से प्रैक्टिकल था, 25 में से होने चाहिए थे 22, क्योंकि टॉप जा रहा था उसका, हर जगह मेडल आ जाता था, हर साल उसका पोजीशन आ जाती थी। उसने क्या किया कि एक्सटर्नल ने तो 15 नंबरों का जो लेना था वाइवा लेना था, इंटरनल में 10 नंबर थे, उसने इंटरनल में उसको फेल कर दिया, 2 नंबर दे दिए। अब ये जो टर्म थी ना आज से 22-23 साल पहले डिप्रेशन, ये कॉमन नहीं थी। आप समझे कि नहीं समझे? ये आज की डिक्शनरी में क्या हो चुकी है, ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि मेरे बच्चे ने एक पेट रखा हुआ है और वो मुझे कॉल करके पिछले दिनों कह रहा है, मैं कराची में था, कहता है पापा जल्दी आए डॉगी को डिप्रेशन हो गया। इट्स इन आवर लाइफ, ठीक है कि नहीं, लाइफस्टाइल में आ चुका है। क्या समझ आई जी? मैं वो डिक्शनरीज नहीं बताना चाहता जो आज हमारी लाइफस्टाइल में शामिल है। डॉक्टर साहब उस टाइम पे डिप्रेशन का वर्ड नहीं था, लेकिन अगर आज जो कुछ मैंने पढ़ा, यहाँ माशाल्लाह मेडिकल के सब स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं उसको रिकॉल करूँ उस टाइम को, तो उस मोहतरमा को डिप्रेशन हो गया। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ लाइफ, देयर इज़ नो कलर्स ऑफ लाइफ। तो हम पूरी क्लास के लड़के इयादत के लिए गए। इयादत के लिए गए तो छोटा सा घर जिसमें उसकी वालदा ने पंजाबी बोले बार बार के पुत्र मेरी कुड़ी चली जाए, मेरी कुड़ी चली जाए, क्योंकि वो डिप्रेशन का मरीज अगर एक्सप्रेशन रखे ना तो बताता है कि मैंने मर जाना है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो वाकयातन जब देखा तो वो लग रहा था डेथ बेड पे ही है, वो हड्डियाँ निकली हुई, बुरा हाल, 20 दिन में उसका वेट उसका कम हो चुका था। तो मुझे याद है उस ज़माने में हम लोग इशफाक साहब को मिलना शुरू हो चुके थे, 121 मॉडल टाउन। तो हमने कन्विंस किया, अच्छा ना साइकोलॉजिस्ट का पता ना साइकेट्रिस्ट का, और हम उसको लेकर चले गए, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया और बिठाया और इशफाक साहब के पास चले गए। शायद ना ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ ना, मेरे लिए पूरा लाइफ एक 180 टर्न आना था। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा लेसन मैं सीख जाऊँगा। जब इशफाक साहब के पास गए तो एक लंबी कहानी, चाय पिलाई और जो भी हुआ, बानो आपा बादामों वाला केक बड़ा अच्छा बनाती थी। ये वो बाबे थे जो सेवा करते थे। आज के बाबे लेते हैं, ये बाबे देने वाले थे, हमने तो इनसे सीखा जी। डॉक्टर साहब हमने बांटना सीखा इन बाबों से। तो सारी कहानी सुनने के बाद ना इशफाक साहब ने एक जुमला बोला, किन्ने नंबर आए पंजाबी च? 2। किन्ने नहीं आए? 8 नहीं आए। किन्ने आने चाहिए सन? 10 आने चाहिए सन। पुत्र 8 नंबर अल्लाह ने कितने और ला देते हैं। आप यकीन करें, मुझे ऐसे लगा जैसे वो मूवीज में नहीं होता कि एक लाश में जान आती है कोई, उसकी ना आंखों में चमक सी आई, का पुत्र 8 गए कितने नहीं, 8 कितने और लग गए ने बस। ले जी, वो कुछ दिनों बाद ना उस जुमले का असर भी उतना ही था जितना मेडिसिन का था। क्योंकि एक जुमला याद रखिएगा, वो उड़ा के रख सकता है किसी को, और एक जुमला किसी को बना के भी रख सकता है। ये इतना एक इफेक्टिव टूल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये रोज मैं इसको प्रैक्टिस करता हूं। सिर्फ एक चंद जुमले बोलने होते हैं और अगले का मुंह ठीक हो जाता है। सिर्फ आपने मुस्कुरा के देखना होता है जिसने हॉर्न दी है आपको, लेकिन तंज के साथ नहीं। मैं एटीट्यूड चीजें पढ़ाता था ना, तो एक जगह मैं ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा, तो मैंने कहा घर जाके मुस्कुराया करो। अगली डॉक्टर साहब मेरे पास आए, कहते मैं घर जाके मुस्कुराया, मेरी बेगम ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तू तो कहते हंसदा ही नहीं है, तेनू की हो गया? डॉक्टर साहब भूल चुके थे मुस्कुराना। सो कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, डॉक्टर साहब जब तक वो तवक्कल नहीं आएगा ये डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। आज मोर एंड मोर की जंग है, रैट रेस हम लड़ रहे हैं, बिजी लाइक बी हैं, सब कुछ आने के बाद भी वो सुकून नहीं है। तो वो तवक्कुल खुदा का मतलब ये है, ये सारी फिक्रें जो हमने पाली हुई हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये सारी पालने वाली नहीं है। मसलन मैं आपको सबूत देता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें वो वज़ीर आज़म आ जाएं, तो बिल इंशाल्लाह आप ही नहीं देने हैं, बच्चे आप ही ने पालने हैं, बेगम को आप ही ने भूतना, खामद को आप ही ने भूतना है।
ये हमारा इतना बड़ा पूरा कौमी मिथ है कि अगर ऊपर कुछ चेंज हो तो हम सब कुछ बदल लेंगे। अल्लाह के बंदो, जो बदलने वाली चीज़ है अगर आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा।